जैसे मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई। अब कई बार कहता हूं हिंदू मुस्लिम एकता, ये शब्द गलत है। जो दो होते हैं उनको एक करते, जो पहले से एक है उनको कैसे आप एकता की बात कर रहे हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई 4 प्रकार के हिंदू है और तो कोई है नहीं। मुंबई में संघ यात्रा के 100 साल कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं की कई कैटेगरी और हिंदू मुस्लिम एकता से लेकर आरएसएस से अपने इस्तीफे तक तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। मोहन भागवत ने इस दौरान सबसे पहले हिंदुओं को लेकर कहा कि भारत में हिंदुओं की 4 कैटेगरी हैं। पहला समूह वो जो गर्व से अपने हिंदू होने की पहचान बताते हैं। दूसरा समूह वो जो हिंदू होने की बात तो मानता है लेकिन कहते हैं कि इसमें गर्व की क्या बात है। और तीसरा वो जो हिंदू तो हैं लेकिन अपनी पहचान पर सिर्फ निजी तौर पर बात करना पसंद करते हैं, यानी वो जो कहते हैं धीरे बोलो हिंदू। और चौथे वो जो हिंदू तो हैं लेकिन हिंदू पहचान भूल चुके हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई 4 प्रकार के हिंदू है और तो कोई है नहीं। एक है गर्व से कहो हम हिंदू है, दूसरा है हम हिंदू भाई और रहेंगे हिंदू। गर्व क्या करना, लोग होते ही है, हम भी है, रहेंगे। तीसरा है जोर से मत बोलो हम हिंदू है, घर में आकर पूछो तो बताएंगे, बाहर नहीं बोलेंगे, कुछ कारण है उनके अपने। और चौथा है कि जो भूल गए हैं। इस कार्यक्रम में कई सवालों के जवाब के दौरान मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी की श्रद्धा का अपमान नहीं करते। हिंदू मुस्लिम एकजुटता शब्द ही गलत है। एकजुट उन्हें किया जाता है जो 2 अलग अलग चीजें हों। जब हम पहले से ही एक हैं तो एकता की बात क्यों करनी। मोहन भागवत ने कहा कि हम उस एकता को बस भूल चुके हैं। अब कुछ करना है तो बस ये कि हम फिर से उस एकता को याद करें। कई बार कहता हूं हिंदू मुस्लिम एकता, ये शब्द गलत है। जो 2 होते हैं उनको एक करते, जो पहले से एक है उनको कैसे आप एकता की बात कर रहे हैं। हम भूल गए उस एकता को, उसको फिर से याद करना है, करनी नहीं है एकता। ये सब होने के बाद भी राष्ट्र के नाते हम एक थे। इसलिए अशफाक उल्लाह खान फांसी गए, इसलिए इब्राहिम खान गारजी भाऊ साहब पेशवा के साथ पानीपत में खप गए, शरण नहीं गए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उन लोगों ने समझा कि ठीक है, बाहर से पूजाएं हमने स्वीकार की, अब हम उसको छोड़ नहीं सकते, आदत हो गई, ठीक है, लेकिन समाज के नाते हम कहां हैं, किस पक्ष में हैं? हम इधर हैं। एक उल्टा चक्का घुमाने वाला औरंगजेब था, एक कैप्टन औरंगजेब थे जिन्होंने बलिदान दिया इस बात के लिए। अब ये संवाद हमको करना पड़ेगा। है प्रवृत्तियां है तो प्रवृत्तियां है तो अपने को बचाने रखने के लिए शक्ति भी चाहिए। कोई हमारा बिगाड़ ना सके कुछ, लेकिन हम शक्ति क्यों चाहते हैं? हमारी प्रार्थना में हम कहते अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति, यानी जो जिस शक्ति को कोई जीत न सके ऐसी शक्ति चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि जिस शक्ति के आधार पर सबको जीत ले ऐसी शक्ति, ऐसा नहीं कहा हमने। हिंदू की प्रार्थना है, वो किसी को जीतना नहीं चाहता, वो सबको जोड़ना चाहता है, लेकिन साथ में उसको पता है कि दुनिया में दुष्ट लोग भी है, तो वो हमको जीत ले, ऐसा ना हो। हम सही सलामत रहे, दुनिया को सलामत दुनिया बनाए। ये सारी बातें समझाने के लिए कुछ संवाद की पहल भी करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में धीरे धीरे ऐसे संवाद हो, चले, और जो आपस में एक अविश्वास का वातावरण लंबी परंपरा के तहत उत्पन्न हुआ है, उसके चलते जो बातें हुई है, उसके गहरे घाव लोगों के हृदय पर है, वो सब भर जाए और फिर से संस्कृति, राष्ट्र, देश, समाज के नाते हम सब लोग एक है, ये भावना लेकर भारत खड़ा हो जाए। इसलिए संवाद का भी एक सामने ये सारी बातें हैं। वहीं मोहन भागवत ने अपने इस्तीफे को लेकर भी अपनी बात रखी। दरअसल मोहन भागवत से सवाल पूछा गया कि 75 साल पूरे होने पर रिटायर हो जाना उचित होता है। कहा जाता है कि 75 साल की उम्र के बाद किसी को कोई पद धारण किए बिना काम करना चाहिए। और सितंबर 2025 में
मोहन भागवत 75 साल के हो गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने 75 साल पूरे कर लिए हैं और आरएसएस को इसकी सूचना भी दे दी है। लेकिन संगठन ने मुझे काम जारी रखने को कहा है। अगर संघ मुझसे पद छोड़ने को कहेगा तो मैं पद छोड़ दूंगा, लेकिन काम से कभी रिटायर नहीं होऊंगा। ये सामान्यतः ऐसा सोचते हैं हम कि 75 की आयु के बाद बिना दायित्व के काम करना चाहिए। इसको संघ की अनुमति मिलेगी तब होगा। जैसे मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं। मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन है। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी संघ का काम तो मित्रता जोड़ना, अपने उदाहरण से सिखाना होने के कारण जीवन भर काम चलते रहता है। सक्रियता भी, शरीर की सक्रियता तब तक बनी रहती है। और निवृत्ति की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। निवृत्त में जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे होना है तो क्या कारण है वगैरह देखकर जितना हो सकता है आखिरी बूंद चूस लेने तक उसको हम निवृत्त नहीं होने देते, ऐसा है। वहीं मोहन भागवत ने कहा कि 2047 में भारत विभाजन का डर पालने के बजाय अगर 2047 में अखंड भारत की कल्पना की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मोहन भागवत ने कहा कि जो 200 साल में अंग्रेज नहीं कर पाए वो स्वतंत्र भारत में अब क्यों होगा। अब आप 247 में भारत विभाजन का डर पालने के बजाय 247 के में अखंड भारत के उदय की कल्पना करो। अरे जो 500 साल सुल्तान बादशाह यहां रहकर नहीं कर सके, जो 200 साल में अंग्रेज नहीं कर सके, वो स्वतंत्र भारत में अब क्यों होगा फिर से। ये 1947 नहीं है। अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब भारत को तोड़ने वाले टूट जाएंगे, भारत जुड़ जाएगा। ये होगा और ये हम करके रहेंगे। ये संकल्प आप मन में मजबूत बनाओ तो कुछ ये जो सपने देख रहे, दुस्वप्न देख रहे हैं, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। हम सब लोग हैं, हम ये उन्हें नहीं देंगे, ऐसा सोचा। वहीं मोहन भागवत ने इस दौरान जात पात के भेदभाव पर भी अपनी बात रखी और साफ किया कि किसी में भी जात पात का भेदभाव नहीं रहना चाहिए। अपनेपन का व्यवहार होना जरूरी है। एक समरसता है, जात पात का भेद मन में नहीं रहना चाहिए। जात पात को न देखते हुए परस्पर बंधुता का, समानता का व्यवहार होना चाहिए, अपनेपन का व्यवहार होना चाहिए। अब ये बात तो आप जानते हैं, आप बताते भी होंगे, यथासंभव इस प्रकार रहने का प्रयास भी करते होंगे। लेकिन एक सरल कृति है, सब लोग जो कर सकते हैं कि भाई हम जितने दायरे में हम आते जाते हैं, अपना एक संचार का क्षेत्र होता है। आप अगर कहते मी मुंबई कर, तो मुंबई आपका संचार का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में जितने प्रकार के हिंदू माने जाते हैं, हम तो संपूर्ण हिंदू समाज एक ही समझते हैं। हम पूछते भी नहीं, हमको पता भी नहीं चलता, सालों साल साथ में काम करते हुए भी, कौन किस प्रकार का हिंदू है। परंतु समाज तो मानता है। तो समाज के नजर में जितने प्रकार के हिंदू उस क्षेत्र में है, उन सब में मेरे अपने मित्र होने चाहिए, एक एक मित्र कम से कम हर एक प्रकार में। और उन सब प्रकारों में मेरे कुटुंब का एक एक मित्र कुटुंब कम से कम होना चाहिए। ये करने की बात है। आप तुरंत यहां से जाने के बाद शुरू कर सकते हो, इसमें हर अलग से खर्चा नहीं करना है, कुछ नहीं। आपकी बड़ी बिल्डिंग होगी, हो सकता है, लेकिन बाहर निकलते हैं तो कोई फुटपाथ पर मोची बैठा है, या बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, आपके घर में कोई आपके बगीचे की देखभाल करने वाला माली है, ड्राइवर है, ये सब कौन है? हमारे अपने हैं ना, हमारे जीवन चलाने में मदद रूप है। वो मित्रवत बन जाए, या जाऊं मैं उस क्षेत्र में,
मित्रों का जैसे आना जाना उठना बैठना साथ खाना पीना व्यवहार होता है, वैसा व्यवहार उन मित्रों के साथ हो, उन कुटुंबों के साथ मेरे कुटुंब का हो। मोहन भागवत ने इस दौरान हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि संगठन अपने स्वयं सेवकों से खून के आखिरी कतरे तक काम निकलवाता है। उन्होंने दावा किया है कि आरएसएस के इतिहास में अब तक कोई ऐसी स्थिति नहीं आई जब किसी को रिटायर करना पड़े। उन्होंने कहा कि संघ का काम संस्कारों को बढ़ावा देना है, न कि चुनाव प्रचार को लेकर। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।